नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सबसे पहले जो मंत्री आते हैं वो आते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। उसके बाद क्या आते हैं? राज्य मंत्री। और उसके बाद आते हैं उप मंत्री। यानी सबसे पहला मंत्री कैबिनेट मंत्री, दूसरा आता है राज्य मंत्री और तीसरा आता है उप मंत्री। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, सिर्फ कैबिनेट मंत्री किसमें शामिल होते हैं? मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। कैसे मंत्री? स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैसे होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और इन राज्य मंत्रियों में जो कार्य होते हैं, इन कार्यों में सहायता के लिए कौन होते हैं? उप मंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। इसमें यह कहा गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो। कैसी हो? 15% से अधिक न हो। 15% से अधिक न हो। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई कि 15% से अधिक मंत्री शामिल नहीं हो सकते। कम से कम कितने? कम से कम कितने? तो कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। और अधिकतम कितने? 15%। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और इन 15% में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। ध्यान रखना इस बात को कि 15% जो मंत्रियों की संख्या होती है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है या नहीं होता? तो 15% में प्रधानमंत्री शामिल होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो मंत्री परिषद है, ये कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है। अपन चर्चा करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद और एक तरफ लेते हैं अपन मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो इसमें अंतर आता है वो अंतर आता है कि इस मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है। क्या है? बड़ा रूप है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा रूप है। ठीक है दोस्तों, बड़ा रूप क्या है? मंत्री परिषद। छोटा रूप क्या है? मंत्रिमंडल। फिर इसमें कौन शामिल होते हैं? तो मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। कौन होते हैं? सभी मंत्री। जैसे हमने ऊपर देखा, मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कौन? कैबिनेट मंत्री। कौन? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर मंत्रिमंडल का ही अंग क्या है? मंत्रिमंडल का अंग क्या है? तो मंत्रिमंडल किसका अंग है? तो मंत्री परिषद का एक अंग होता है। तो कहने का मतलब है मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा रूप है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद का अंग के रूप में कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं कि जो उप मंत्री होता है उसका वर्तमान में क्या रोल है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो उप मंत्री है, इस उप मंत्री को आजकल संसदीय सचिव के रूप में जाना जाता है। यानी
उप मंत्री इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। और संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय सचिव को शपथ भी कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि जो एक होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। ठीक है दोस्तों, दो शब्द आते हैं, एक होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अब व्यक्तिगत की अपन बात करें तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, ये किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट एक आंतरिक मंत्रिमंडल होता है जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये क्या है? एक आंतरिक मंत्रिमंडल है, एक अंदरूनी मंत्रिमंडल है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसके अलावा इसमें वित्त मंत्री होते हैं, जो वित्त मंत्रालय होता है तो वित्त मंत्री शामिल होते हैं, इसमें रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, इसमें गृह मंत्री शामिल होते हैं। यानी जो सरकार के सबसे पावरफुल जो नेता होते हैं, जो अग्रणी नेता होते हैं, वो इस किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं। किचन कैबिनेट देश में जो अंदरूनी मामले होते हैं, अंदरूनी जो योजनाएं बनाई जाती है, वो कौन बनाता है? किचन कैबिनेट बनाता है, जिसमें गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। फिर अपन चर्चा करते हैं, एक मंत्रिमंडल होता है छाया मंत्रिमंडल। कौन सा मंत्रिमंडल? छाया मंत्रिमंडल। अब छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? शब्द आता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल जिसे हम शेडो कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडो कैबिनेट। इस शेडो कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो शेडो कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो विपक्ष होते हैं। कौन होते हैं? विपक्ष। जो विपक्ष दल होता है वो किसमें शामिल होता है? छाया मंत्रिमंडल में शामिल होता है। ये एक काल्पनिक मंत्रिमंडल होता है जो विपक्ष के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके लिए? जो पक्ष में सत्ता पक्ष होती है, उस सत्ता पक्ष की मंत्रियों की निगरानी करने के लिए छाया मंत्रिमंडल का गठन विपक्ष दल के द्वारा किया जाता है। ये एक काल्पनिक मंत्रिमंडल होता है, जबकि किचन कैबिनेट सत्ता पक्ष के द्वारा तैयार किया जाता है, जो सरकार की जो अंदरूनी योजनाएं होती है इन पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना मंत्रिमंडल। इसके अलावा अपन चर्चा करें कि जो